ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरे पास आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे दूसरे चैनल का लिंक मिलेगा जिसमें मैं एक नई कहानी शुरू करने वाला हूँ। अगर आप लोग उसे देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखो। थैंक यू। और इसी के साथ अब वीडियो को शुरू करते हैं। हम देखते हैं कैनन गुस्से में अपने सभी पावर को अनलीश करने लगता है जिससे पूरा प्लैनेट हिलने लगता है। उसके एनर्जी को फील करने के बाद एक डीमन उस प्लैनेट में आ जाता है और कहता है, इस इंसान में बहुत ज्यादा शक्ति है। मैं ऐसे ही ताकतवर इंसान को तो ढूंढता हूँ, इसके शक्तियों को सोखने में बहुत मजा आएगा। तभी हम देखते हैं कैनन के गुस्से की वजह से वो लेजेंडरी सुपर सैयन में बदल चुका था, जो काफी चौंका देने वाली बात थी। पर उसका गुस्सा कम नहीं हुआ था। तभी उसके सामने वो डीमन आता है और कहता है, इंसान, ये तो साफ दिख रहा है कि तुम एक डीमन नहीं हो और यहाँ किसी इंसान का आ पाना मुश्किल है। इसीलिए मैं हैरान हूँ कि तुम यहाँ हो। मैं जानना चाहूंगा कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे। कैनन काफी गुस्से में था, जो उसकी बात नहीं सुनता और बिना कोई जवाब दिए उस डीमन पर अटैक कर देता है। डीमन ये देखकर खड़ा ही रहता है और कैनन को फ्रीज कर देता है और फिर कहता है, मैं तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं देना चाहता था और तुमसे काफी अच्छे से बात कर रहा था, पर तुमने मुझ पर हमला कर दिया। ये बहुत गलत बात है। लगता है तुम्हें लड़ने का बहुत मन है। कैनन खुद को मूव नहीं कर पा रहा था और उससे पूछता है, तुम कौन हो? क्या तुम आर्कन के लिए काम करते हो? क्या तुमने प्रिंसेस नियन को मारा? जवाब दो। वो डीमन बताता है, मेरा नाम जाइमोन है और हाँ, मैं आर्कन के लिए काम करता हूँ। मैं बहुत ही दयावान डीमन हूँ। देखो, तुमने मुझ पर हमला किया लेकिन मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। इस पे कैनन कहता है, मैं डीमन के साथ दोस्ती नहीं करता। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो मुझे बताओ, तुम्हारा बॉस एरकन कहाँ है? जाइमोन गुस्सा हो जाता है और कहता है, मेरे लॉर्ड का ऐसे ही नाम लेना बंद करो तुच्छ इंसान। तुम उनसे मिलने के लायक नहीं हो और तुम्हें उनसे मिलना क्यों है, बताओ। कैनन कहता है, मैं तुम्हारे मालिक को मारकर उसके नामो निशान को खत्म करना चाहता हूँ। ये सुनकर जाइमोन हंसता है और कहता है, तो तुम लॉर्ड आर्कन को मारना चाहते हो, पर तुम ये करोगे कैसे? जरा अपनी हालत तो देखो। तुम खुद को मेरे टेक्निक से फ्री भी नहीं कर पा रहे हो और तुम उन्हें मारने की बात करते हो। मुझे बहुत हंसी आ रही है। ऐसी बचकानी बातें करना बंद करो। तुम लॉर्ड आर्कन को कमजोर समझ रहे हो इंसान। वो चाहे तो तुम्हें बिना देखे ही खत्म कर सकते हैं। तुम उनके सामने खड़े भी नहीं हो सकते हो। पर मेरे पास एक सुझाव है जो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, और वो ये कि तुम हमारे साथ मिल जाओ और चिंता मत करो, तुम्हारी ताकत भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो क्या कहते हो इंसान? कैनन गुस्से में जवाब देता है, अपने बकवास सुझाव अपने पास ही रखो राक्षस। उसने मेरी प्रिंसेस नियन को मारा है। मैं उसे जिंदा रहने नहीं दूंगा। उसने बहुत से पाप किए हैं। उसे अपने सभी पापों की सजा भुगतनी होगी, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें मारूंगा। इस पे जाइमोन कहता है, तुम अच्छा मजाक कर लेते हो इंसान। तुम मेरे ही यूनिवर्स में आकर मुझे ही मारने की बात कर रहे हो। तुम्हें अपनी ताकत पर इतना घमंड है, पर मुझे तुम्हारी ताकत कुछ खास नहीं लग रही है। तभी हम देखते हैं कैनन उस पे की ब्लास्ट कर देता है। जाइमोन उस अटैक को रोक लेता है और फिर कहता है, ये तो बहुत ही कमजोर अटैक है। क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? खैर, मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर खेल सकता हूँ, पर ज्यादा देर नहीं, क्योंकि मुझे मल्टीवर्स 3 भी जाना है। तो तैयार हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं जाइमोन कैनन के अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद वो कहता है, ये अटैक उतना भी खास नहीं था। कैनन ये देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन फिर वो खुद को पुश करके जाइमोन पर अटैक करने जाता है। कैनन उस पे ढेर सारे पंचेस करने लगता है। जाइमोन उसके पंचेस को बहुत आसानी से डॉज कर रहा था। जाइमोन हंसता है और कहता है, तुम्हारे पंचेस में उतना भी दम नहीं है। ये तो बिल्कुल बच्चे जैसे हैं। भूल जाओ, तुम मुझे मार पाओगे। इसके बाद जाइमोन कैनन पर एक पंच देता है, जिससे कैनन जमीन पर गिर जाता है। कैनन रियलाइज कर चुका था कि वो होल्ड बैक करते हुए उसे नहीं हरा पाएगा, इसीलिए कैनन फिर से अपने पावर्स बढ़ाने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कैनन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म कर जाता है। जाइमोन उसके पावर्स को देखकर इम्प्रेस हो जाता है और कहता है, कमाल है, ये तो उन एंजल्स के पावर्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी तरफ बोरिया ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है, अब हमें प्लैनेट ज़ारेक्स चलना चाहिए। तैयार हो जाओ ग्रैंड प्रीस्ट। ग्रैंड प्रीस्ट सवाल करता है, क्या हमें वहाँ अभी तुरंत जाना होगा? बोरिया कहता है, वहाँ जाने से पहले मुझे एक काम करना है।
ग्रैंड प्रीस्ट पूछता है कैसा काम माय लॉर्ड। बोरिया गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या तुम्हें समझ नहीं आता ग्रैंड प्रीस्ट, ज्यादा सवाल करने से तुम मारे जा सकते हो। मेरे फैसलों पर सवाल करना कम करो और मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी होना चाहिए। ज़ायरॉक्स जाने से पहले हमें मल्टीवर्स 2 जाना होगा। ग्रैंड प्रीस्ट हैरान हो जाता है और फिर सवाल कर देता है पर वो तो आर्कन का मल्टीवर्स है। बोरिया कहता है सही कहा, अब ज्यादा दिमाग मत चलाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं गोकू, वेजिटा और पिकलो उस मल्टीवर्स से निकलने की तैयारी कर रहे थे। गोकू और वेजिटा केओस मोड में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे पर बदल नहीं पा रहे थे। ये देखकर पिकलो कहता है तुम दोनों बहुत थक चुके हो इसीलिए ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। अब हम मल्टीवर्स 2 कैसे जा पाएंगे? वेजिटा कहता है क्या तुम अपने अंदर के ड्रैगन की मदद नहीं ले सकते हो? पिकलो बताता है मैंने कोशिश की थी लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं गोकू जो गिव अप कर चुका था और कहता है गोहान मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। इस पे पिकलो कहता है हमें इसे जिंदा करना होगा गोकू। फिर हम देखते हैं गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। गोकू एक पावरफुल एनर्जी को सेंस कर पाता है और कहता है मुझे मिल गया। ये सुनकर वेजिटा सवाल करता है कौन मिल गया? काकारोट तुम किसकी बात कर रहे हो? गोकू बताता है मुझे लगता है ये जरूर कैनन होगा, हमें जल्दी जाना चाहिए। वेजिटा, पिकलो। तब वेजिटा कहता है हे काकारोट, हम गोहान को वहाँ नहीं ले जा सकते हैं। वहाँ जाने से पहले हमें गोहान को कहीं सेफ जगह पर रखना चाहिए। गोकू कहता है तुमने सही कहा वेजिटा, लेकिन हमें ये काम जल्दी करना होगा क्योंकि मैं वहाँ कैनन के साथ एक और शक्ति महसूस कर सकता हूँ जो मुझे प्रिंसेस नियान की तो बिल्कुल नहीं लग रही क्योंकि वो काफी डार्क है। तभी पिकलो कहता है ठीक है तो हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। तभी हम देखते हैं वो लोग प्रिंसेस नियान के बेस में जाते हैं जहाँ एक रिकवरी चेम्बर मौजूद था। वो लोग गोहान को रिकवरी चेम्बर में डाल देते हैं जिसके बाद हम देखते हैं गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके मल्टीवर्स 3 में चला जाता है वेजिटा और पिकलो के साथ। वहां पहुंचने के बाद वो देखते हैं कैनन एक डीमन से फाइट कर रहा है जो एक पावरफुल शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। तभी कैनन एक टेक्निक यूज करता है ड्रैगन कैनन। गोकू ये देखकर इम्प्रेस हो जाता है और कहता है वाह ये तो बहुत ही कमाल का अटैक है। जाइमोन उस अटैक को देखकर कहता है ये हमला तो ताकतवर लग रहा है लेकिन मैं इसे भी एब्जॉर्ब कर लूंगा। तभी हम देखते हैं जाइमोन उस अटैक को रोक लेता है और एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। पहले तो वो काफी कॉन्फिडेंट था लेकिन अब वो खुद पे सवाल करने लगता है क्या मैं इस अटैक को एब्जॉर्ब कर पाऊंगा? तभी वहाँ एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। फिर हम देखते हैं कैनन को जो अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म को लूज करके नॉर्मल हो चुका था। गोकू ये सब देखकर काफी हैरान था और कहता है ये अटैक तो सच में ताकतवर था, क्या मैं इस अटैक को सीख सकता हूँ? स्मोक क्लियर होने के बाद हम देखते हैं साइमन को जिसका अटैक की वजह से आधा शरीर डिस्ट्रॉय हो चुका था। वेजिटा उसे देखकर शॉक था और कहता है वो डीमन तो अब भी जिंदा है, मैं हैरान हूँ इसने ऐसे ताकतवर अटैक को भी झेल लिया। गोकू कहता है इसका आधा शरीर खत्म हो चुका है, मुझे नहीं लगता अब ये कुछ और कर पाएगा। लेकिन तभी वो देखते हैं कि वो डीमन वापस रीजनरेट करने लगता है जिसे देखकर गोकू, वेजिटा और पिकलो हैरान ही रह जाते हैं। पिकलो कहता है तो इस डीमन के पास भी रीजनरेशन की एबिलिटी है? इस पे गोकू कहता है ये तो बिल्कुल तुम्हारे एबिलिटी की तरह है पिकलो, है ना? पिकलो कहता है सही कहा लेकिन अभी ये जरूरी नहीं है, वो कैनन को मार देगा, हमें कैनन को बचाना चाहिए। फिर हम देखते हैं जाइमोन पूरी तरह से रीजनरेट कर चुका था और कहता है तुम्हारा अटैक बहुत अच्छा था लेकिन मुझे मारने के लिए काफी नहीं था, अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है इंसान। जाइमोन कैनन को मारने के लिए अटैक प्रिपेयर करता है। तभी वहाँ वेजिटा आ जाता है और कहता है एक कमजोर ही घायल पर हमला करता है, क्या तुम वही हो? अगर नहीं तो एक असली सैयन प्रिंस का मुकाबला करो मुझसे और मुझे हरा कर दिखाओ। गोकू ये देखता है और कहता है वेजिटा तुमने कैनन को बचा लिया पर उस डीमन से मैं लड़ना चाहता था, खैर तुम भी उस डीमन को मार सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है। वेजिटा गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो काकारोट? तब जाइमोन कहता है तो तुम एक सैयन प्रिंस हो, तुम्हें अपने सैयन होने पर बहुत घमंड है लेकिन मुझे ये सैयन रेस जरा भी ताकतवर नहीं लगता और तुम तो मुझे पिछले इंसान से भी ज्यादा ताकतवर नहीं लग रहे हो। वेजिटा कहता है ये तो तुम्हें लड़ाई करने के बाद ही पता चलेगा डीमन। गोकू के साथ पिछले लड़ाई की वजह से वेजिटा अपने
अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म को अच्छे से मास्टर करके एक लेवल और ऊपर कर चुका था। वेजिटा ट्रांसफॉर्म करने लगता है। वेजिटा अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म कर जाता है और फिर कहता है तो अब लड़ाई शुरू करें। जाइमोन उसके पावर्स को देखकर इम्प्रेस हो जाता है और कहता है क्यों नहीं सैयन, तुम्हें हारने की बहुत जल्दी है तो जरूर। तभी वेजिटा डिसअपियर हो जाता है और तुरंत जाइमोन के पास अपीयर होता है और उसे एक जोरदार पंच देता है। जाइमोन उसके पंच को रोक लेता है और फिर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है मुझे लगा था तुम ताकतवर हो, लेकिन ये क्या, तुम भी उसकी तरह ही कमजोर हो। तुम्हारी हालत भी अब उसके ही जैसे होने वाली है, तैयार हो जाओ। इस पे वेजिटा कहता है क्या सच में? तभी वेजिटा अपने पंच में और प्रेशर देता है जिससे उसका पंच जाइमोन को हिट कर जाता है। जाइमोन हैरान हो जाता है और कहता है आखिर कैसे, ये मुझे कैसे मार पाया? तभी हम देखते हैं वेजिटा उस डीमन के पीछे अपीयर हो जाता है और कहता है क्योंकि तुम एक सैयन को कमजोर समझने की गलती कर रहे थे, अब तुम्हें पछताना होगा। तभी वो जाइमोन को एक और जोरदार पंच देता है। जाइमोन सवाल करता है आखिर ये सैयन इतना तेज कैसे हो सकता है? वेजिटा फिर उसके सामने अपीयर होता है और बताता है क्योंकि मैं उन कमजोर सैयन्स का प्रिंस हूँ और तुम्हारी मौत। इतना कहकर वो जाइमोन को एक जोरदार किक मारता है। जाइमोन कहने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है? एक ताकतवर डीमन ऐसे मामूली सैयन से कैसे हार सकता है? वेजिटा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम मामूली किसे कह रहे हो, कीड़े कहीं के? तुम एक सैयन प्रिंस से फाइट कर रहे हो, ये तुम अपनी खुशकिस्मती समझो। वेजिटा फिर उसे एक जोरदार पंच देता है और जाइमोन जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर पिकालो कहता है क्या ये वेजिटा का नया ट्रांसफॉर्मेशन है? वो तो सच में कमाल है। गोकू कहता है सही कहा, अगर मुझे रोकने के लिए वेजिटा नहीं होता तो पता नहीं मैं और कितनी तबाही करता। मुझे लगता है वेजिटा ने अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ केओस मोड के थोड़े एनर्जी को मिक्स किया है जिससे उसे ये नया फॉर्म मिल गया। वेजिटा ने सच में कमाल कर दिया। फिर वेजिटा हंसता है और कहता है मुझे लगता है तुम मेरे इस नए ट्रांसफॉर्मेशन का मुकाबला नहीं कर पाओगे, तो इसे और मजेदार बनाने के लिए मैं अपनी ताकत को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ।